तो दोस्तों लाइक करो ताकि मोटिवेशन मिले कि आप लोगों के लिए पैनी स्टॉक के वीडियो बनाना मैं बंद ना करूँ। ठीक है, तो इसलिए वीडियो को शेयर जितना हो सके करते रहना। राइट, क्योंकि क्या पता मैं भी देखो बहुत आपको बता रहा हूँ, मैं भी शायद यूट्यूब में शायद वीडियो बनाना बंद कर सकता हूँ बहुत जल्द। ठीक है, तो इसलिए अगर लाइक शेयर करते रहोगे तो डेफिनेटली वीडियोस बनेंगे, अदरवाइज मैं भी फिर आपको पता ही है कुछ बहुत सारे हमारे पास काम है तो हम वो भी कर सकते हैं। ठीक है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहना अगर आपको चाहिए पैनी स्टॉक के ऊपर वीडियोस। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट ये जो स्टॉक है देखो, आई एम नॉट रिकमेंडिंग सजेस्टिंग, प्लीज सुन लो, प्लीज प्लीज प्लीज। ठीक है, ये उनके लिए जो लोग रूल्स को फॉलो नहीं करते, जिनको लगता है कि रूल्स इज नथिंग। ठीक है, रूल्स भैया सब कुछ है स्टॉक मार्केट में, बाकी मुझे पूरी दुनिया के बारे में नहीं पता इतना, लेकिन स्टॉक मार्केट के बारे में भैया रूल्स जरूरी है। ठीक है, बाहर आप जितना मर्जी हमारा गलती करो, मतलब रूल्स को ब्रेक करो, अगर आप बिलो 18 हो, ठीक है, तो मैं उनकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, दिल से मत लगाना, बहुत लोग दिल से लगा देते हैं, सर क्या बोलते रहते हो आप। ठीक है, थोड़ा ओपन माइंड होकर बात करना मुझे पसंद है ना। यहाँ पर ऐसा तो कुछ नहीं कि प्रोफेशनल क्लास चल रही है ना, हम प्रोफेशनल टॉक करेंगे, आपको रटे टाइप चीज़ें बोलनी है, 2-3 वर्ड्स। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, जो दिल में आता हम वो बात करते हैं। ठीक है, तो ये जो स्टॉक है वो बताने से पहले जो बातें मैंने बोली है उसको ध्यान रखना। राइट, तो रूल क्या है, पेनी स्टॉक बिलो 1 रुपी। अगर आप मेरे वीडियोस को ऑब्जर्व करते हो, लास्ट कुछ सालों से देख रहे हो, तो पेनी स्टॉक आपको पैसा कमा के दिया। अभी तक आई थिंक कोई भी पेनी स्टॉक सस्पेंड नहीं हुआ है, ठीक, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। राइट, और बस एक स्टॉक सस्पेंड हो, उसका नाम है सिंटेक्स। लेकिन सिंटेक्स में आपको पता है हमने स्टॉक को 6 रुपये 5 रुपये बाई किया, 4 रुपये बाई किया था, और 16-17 रुपये के आसपास हमने प्रॉफिट बुकिंग करी थी। तो यहाँ पर मैं उसको लॉस नहीं बोलूँगा, क्योंकि हमने जो रूल नंबर 1 है हमारा, जैसे आपकी कैपिटल 100% का आपको गेन दे, अपनी कैपिटल को विड्रॉ कर लो। आपको रूल याद होगा, तो वो रूल उसमें एप्लीकेबल होने के बाद हमारा वहाँ पर हम बोल सकते हैं कॉस्ट टू कॉस्ट में निकल गए। ठीक है, तो ये रूल्स जो मैंने बनाए आपके खाते से बनाए, और मैंने अपने खाते भी बनाए। ठीक है, क्योंकि मुझे एज अ रिटेल मुझे भी डर लगता है मार्केट में। ठीक है, क्योंकि हम इतनी मेहनत से पैसा कमाते हो, ठीक है, क्योंकि है ना, तो उस पैसे को आपको गंवाना नहीं चाहिए। क्योंकि होता क्या है, जो जो भी आप लॉस करते हो ट्रेडिंग करके, 1 लाख रुपये, 10,000 रुपये, 50,000 रुपये, अगर आप देखो कि यार जिस स्टॉक को में आपने लॉस किया था अब से 2-3 साल पहले, 4 साल पहले, अगर आप उसी में पैसा डाल के छोड़ देते ना, तो शायद वही पैसा आपका 1x 2x कर देता। आप देखो, आपको लगेगा हाँ यार सही कह रहा है बंदा। ठीक है, ये चीज़ मेरे साथ भी हुई है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ रूल बनाओ ताकि आपको लॉस इतना हो कि आपको तकलीफ ना हो, ये वो पेन ना आए कि हाँ यार ये लॉस बड़ा हो गया गलती से। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पर सिर्फ पैसा डालते रहते हैं, कभी ये सोचते नहीं कि यार यहाँ हमें प्रॉफिट बनेगा नहीं बनेगा। प्रॉफिट तभी बनेगा जब रूल्स को फॉलो करोगे। तो रूल्स क्या है, जैसे 100% का गेन आए आपकी कैपिटल के ऊपर, एग्जिट कर लो। ठीक है, अब आप बोलोगे सर कितने रुपए इन्वेस्ट करना चाहिए पैसों में, वो अमाउंट बता दो। तो मैंने बहुत सिंपल तरीका निकाल रखा है, और सबसे सिंपलेस्ट तरीका नहीं, एकदम कैलकुलेटिव फॉर्मूला निकाला हुआ है। ये आपको जिंदगी भर अगर आप एक अप्लाई करोगे तो आपको पैसा कमा के देगा। ठीक है, क्या फॉर्मूला है, आपका जो भी मंथली इनकम है, ठीक है, उसका 2% हिस्सा जाएगा पेनी स्टॉक में। हर महीने इन्वेस्ट करो पेनी स्टॉक में, हर महीने। जैसे आप म्यूचुअल फंड को बाय करते हो, पेनी स्टॉक को बाय करो, और 1-2 साल के बाद एक बार रिव्यू करना अपने पोर्टफोलियो को, पेनी स्टॉक का और बड़े स्टॉक का, छोटे स्टॉक का, मिड कैप का, म्यूचुअल फंड का, कि आपको कहाँ ज़्यादा रिटर्न आ रहा है। एंड बिलीव मी, आप रिजल्ट देख के चौंक जाओगे। आप बोलोगे सर पेनी स्टॉक में ज़्यादा पैसा बना, वो जो दूसरे स्टॉक्स है वो तो कॉस्ट टू कॉस्ट या लॉस दे रहे हैं। ठीक है, इसलिए बोल रहा हूँ रूल्स फॉलो करो। फिर जब आपको लगे कि हाँ पैसा बना 1-2 साल में, तो फिर आपको वो 2% का जो रूल है उसको आप इंक्रीज कर सकते हो बाय आपकी रिस्क एपेटाइट के अनुसार। आप उसको 20% तक लेके जा सकते हो, लेकिन एक्सपीरियंस गेन करने के बाद और कुछ अमाउंट को मल्टीप्लाई करने के बाद। ऐसा नहीं है कि आपने 10,000 रुपये लगाया, ठीक है, 20,000 रुपये लगाया, वो मल्टीप्लाई हो गया बाय 10 गुना हो गया, 5 गुना हो गया, तब आप पैसा लगा सकते हो, बड़ा सोच सकते हो। लेकिन बड़ा का मतलब ये नहीं, बड़ा नहीं, बड़ा का मतलब है कि जो रूल है वो फिक्स रहना है। 2% को आप 5% कर सकते हो, 7% कर सकते हो, ताकि हर महीने कम से कम आपको 7-8% लगाना ही लगाना है। ऐसा नहीं है कि आपने आज 7% लगा दिया, अगले महीने आप 7% लगाना भूल गए। ठीक है, और साथ में अब मान के चलो ये 73 पैसे का स्टॉक है, ऐसे ही बहुत सारे पेनी स्टॉक है जो बिलो 50 पैसे ट्रेड कर रहे हैं। आप सभी स्टॉक में आपको सेम अमाउंट लगाना है। ठीक है, मैं तो अलग अलग अमाउंट लगा सकता हूँ, मुझे एक्सपीरियंस है, नॉलेज है, मैं प्रॉफिट कर चुका हूँ, और मुझे पता है कहाँ एग्जिट करना है कहाँ नहीं करना, मुझे पता है सब कुछ, तो मुझे इतनी दिक्कत नहीं होती। लेकिन जो एकदम फ्रेशर नए हैं उनको क्या करना है, सेम अमाउंट फिक्स कर दो।
अब वो 500 रुपये हो सकता है या 1000 रुपये हो सकता है या 2000 रुपये हो सकता है, वो अमाउंट आप अपने हिसाब से फिक्स कर दो। ठीक है, फिर देखना मजा, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ 2-3 सालों में जो मजा आएगा। अगर आपने 2020 में से जुड़े हुए हो तो आपको मजा आ रहा होगा, आपने अच्छा खासा पैसा कमाया पैनी स्टॉक में, छोटा पैसा लगा के बड़ा पैसा बनाया, उसको बोलते हैं, जिसमें बोलते हैं ना हम ऑप्शन बाय करते हैं हम। ठीक है, कॉल पुट को बाय करते हैं एक्सपायरी वाले दिन। ठीक है, जैकपॉट या तो हीरो, जीरो तो हीरो। ठीक है, वहाँ आपका, आपको पता है वो जीरो होने वाला है क्या ऑप्शन, लेकिन यहाँ नहीं होगा। यहाँ आपके 10 में से एक होगा, लेकिन 9 प्रॉफिट देके जाएंगे अगर आप ढंग से ऑब्जर्व करोगे चीज़ों को जो मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि वहाँ पर क्या है, मैंने क्या बताया, ये जो पेंस होगा 73, ये आराम से अभी 1.5-2 रुपये चले जाएगा, उसके बाद बेशक सस्पेंड हो जाए। वही तो बोला, रूल को फॉलो करो, जैसे 100% आएगा एग्जिट करो अपनी कैपिटल, सोचो मत, सोचना नहीं है मेरे भाई, सोचना काम नहीं है स्टॉक मार्केट में। ठीक है, एग्जिट करो, लालच नहीं करना। और फिर जो प्रॉफिट बच गया है उसको रहने दो बड़े कुल के लिए। क्या पता ये 73 पैसे का स्टॉक कल आपको 700 रुपये मिल जाए। ठीक है, अब आप बोलोगे सर क्या पता अगर अब मैं पूरा पैसा रख लेता तो मैं बहुत बड़ा राजा बन जाता। अरे भाई राजा बनना छोड़ो, ठीक है, आप अपने पैसे को मल्टीप्लाई करो। अगर आपने 1000 रुपये भी डाला है, 1000 रुपये मल्टीप्लाई कर 2000 रुपये हो जाता है, कैपिटल विड्रॉ करो, 1000 रुपये बच गया। ठीक है, अब आप प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर रहे हो। अब मान के चलो गलती से स्टॉक 73 से 700 हो जाता है, वो आपको चार्ट में दिखेगा, लेकिन 73 से जब 7 रुपये होगा ना, आपकी ऐसी लुक लुक होगी नीचे ना, मतलब अगर आपने एक बार ही प्रॉफिट बुक नहीं किया है तो आप इसको 7 क्या, इसको आप 10 रुपये में ही बेच निकल जाओगे पूरा का पूरा माल। ठीक है, आप इसको 7 तो छोड़ो, आप इसको 70 रुपये भी क्या, आप 10 रुपये तक होल्ड नहीं कर पाओगे अगर आपने रूल भी बनाए तो। तभी मैं कह रहा हूँ 700 रुपये जाने के लिए रूल बनाने पड़ते हैं। ऐसे नहीं बंदा कैरी कर सकता 700 रुपये तक अपने माल को। राकेश जूजूवाला जी अपने माल को इतनी दूर तक क्यों कैरी करके रखे हुए हैं? ठीक है, उनको बिलीव तो है कंपनी के ऊपर, लेकिन भैया सबको फटती है सबकी, सबको डर लगता है जब कैपिटल आपकी जीरो होती है। जीरो मतलब पहले 1000 करोड़ का प्रॉफिट दिखा रहा था, मतलब 1000 करोड़ की नेटवर्थ थी, अचानक से 500 करोड़ रह गई ना 500 करोड़। जब 50% टूट गया प्राइस टाइटन का कुछ दूसरा स्टॉक रह गई, तो दर्द उनको भी होता है। ठीक है, क्योंकि उनका पैसा जा रहा है भाई, दर्द होता है जब चीज़ का पैसा जाता है। ठीक है, तो वो यहाँ पर क्या काम करते हो, ये रूल को फॉलो करते हैं। 3 पे बाई किया, 10-15 रुपये में माल एग्जिट किया, कैपिटल फ्री कर ली, उसके बाद प्रॉफिट से खेल रहे। अब प्रॉफिट साला जीरो हो जाए घंटा फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, और वो एक बार प्रॉफिट नहीं करते, 100 बार वहाँ प्रॉफिट नहीं करते, हर प्राइस में करते। 30 रुपये, 100 रुपये, 200 रुपये, 1000 रुपये, 1500 रुपये, हर प्राइस में प्रॉफिट बुकिंग करते हैं। समझ गए, और उस प्रॉफिट बुकिंग से फिर दूसरे पेनी स्टॉक को बाय करते हैं। ठीक है, तो वो जो पैसा आपका प्रॉफिट कमा के आप लेके आओगे 100%, उसको फिर आपको दूसरे पेनी स्टॉक में डालना है। समझ गए, इस तरीके से आपको रूल्स को बनाने हैं, रूल्स को फॉलो करना है। बाकी स्टॉक मुझे अच्छा लगता है, पहले भी बताया अभी बता रहा हूँ, अच्छे प्राइस में मिल रहा है। ठीक है, अगर 60-70 पैसे मिलता है, ठीक है, 60 पैसे 65 पैसे मिलता है, तो आप स्टॉक को बाय करिए, काफी अच्छा रिटर्न आपको देके जा सकता है मेरे हिसाब से। मेरे पास स्टॉक ऑलरेडी पड़ा हुआ है, मैं कुछ स्टॉक को दोबारा बाय करने का प्रयास करूंगा अगर मिलता है। अब रीजन क्या है, रीजन ये है, लास्ट 8-9 साल से इसी प्राइस रेंज में घूम रहा है, देखो यहाँ यही घूम रहा है। ठीक है, ये रीजन है। ठीक है, बाकी मिलते हैं अगली क्लास में, बाय बाय।